नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव की चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस पृथ्वी लोक में कुछ व्यक्ति बेवजह चिंता किया करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान किया करते हैं। चिंता उस व्यक्ति को बीमार करते रहता है। सो हे देवी, आज की इस कहानी में जानेंगे क्यों मानव को बेवजह चिंता नहीं करना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुका था। वह आदत था बेवजह चिंता करने का। वह हर समय किसी न किसी चीज को लेकर चिंता किया करता रहता था। वह हर समय सोचता रहता, कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाता था। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ी था, एक अच्छा घर था, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे था। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में रहता था। तभी सोचता कि अगर मेरा फसल में कीड़ा लग गया तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया और अत्यधिक बारिश हो गया तो मेरी फसल खराब हो जाएगा। ऐसे ही वह भविष्य के अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, और अन्य वगैरह वगैरह। इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह और परेशान रहता था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुका है। उसने कई बार समझाने का कोशिश भी किया, तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाता था। वह एक दिन उसे पता चला कि नगर में एक संत आए हुए हैं जिनके पास समस्त समस्याओं का समाधान है। फिर वह उस एक दिन उस संत के आश्रम में पहुंच जाता है और वह संत अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी समस्त समस्या उसके समक्ष रखते हैं। फिर किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात का चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होते रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुआ भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद संत ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी संत के आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि संत बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलटी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। संत बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं, फिर कभी अपना हाथ सिर पर रखते, कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते हैं? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रहा, कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए या मैं कहीं जाऊं तो क्या पता ये दूध कहीं गिर न जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि या कोई दूध गिर गया या गंदी चीज पड़ गया तो फिर क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए बोला, इसमें इतनी चिंता करने वाली बात क्या है? यह तो दूध ही है। यदि यह गिर गया या कुछ इसमें पड़ गया या फिर किसी ने इसे पी लिया
तो फिर क्या होगा? यह आपको फिर से मिल जाएगा और इस चीज के लिए वैसे ही चिंता करना व्यर्थ है। ना तो कोई बिल्ली गिराता है और ना इसमें कुछ पड़ गया है और ना ही किसी ने इसे पी लिया है। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो भी न। किसान के मुख से यह बातें सुनकर संत मुस्कुराने लगे और बोले, मैं भी तो यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं का चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ कोई हुआ नहीं और ज्यादा संभावना वह कभी होगा भी नहीं। अगर होगा तो जिस चीज के एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम फिर से हासिल कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाता है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया। उसे महसूस हुआ कि वह भी यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटा ही नहीं और शायद घटेगा भी नहीं। किसान और फिर संत के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान तरीके से मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा, बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। फिर संत कहते, एक लोकप्रिय कहता है कि अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ तुम चलो, यदि तुम खा रहे हो तो खाओ, लेकिन एक समय में एक ही काम करो, चिंता मत करो। इस लोकप्रिय कहावत ने मुझे हैरान कर दिया था और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत का ही अर्थ में ही वह राज छिपा हुआ है जो किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वे चिंता के बंधन से ही हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिल दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? यह एक कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है कि अगर हमने यह काम कई बार करवा लिया तो उसे अपनी आदत बना लेते हैं और फिर हमारे चाहे बिना उस काम को करने का प्रयास करता है। प्रारंभ में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होश हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वह हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रहा है, आपकी परीक्षा आने वाला है, आपको उसकी चिंता करना चाहिए। और ऐसे न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा है कि किसी भी काम करने के लिए हमें उसकी चिंता करना पड़ जाता है और फिर वह किसी काम और घटना के बारे बार सोचने लगता है। प्रारंभ में तो चिंता जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जिन कहावत का अर्थ है, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा, कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना को बार बार तो नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी विश्वसनीयता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं
अब आप पूछ सकते हैं केवल विश्वसनीयता क्या करेगा। मैं कहता हूँ ये काफी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है और जीवन में विश्वसनीयता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब पूरी विश्वसनीयता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, फिर संत कहते हैं तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू होगा और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।